चलो जी, गालिब का मुरीद। हेलो हेलो। हेलो सर, कैसे क्या हैं आप? हाल है, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मेरा वॉइस क्लियर है सर? इको तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर क्लियर है, जबरदस्त। अच्छा, हाँ, क्या बात करो? आज तो डार्विन का बर्थडे है। हाँ जी, सारे हैप्पी मुल्हिदों के डार्विन लिए डे जी। हैप्पी हाँ डार्विन डे। मुल्हिदों के हाँ लिए ईद का दिन है। हाँ, अच्छा सर, जबरदस्त। मेरा दो अच्छा, क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन क्या बिलीवर था? और अगर था बिलीवर था, बिलीवर था। तो क्या आप ये पर्सनली सोचते हैं, मतलब आपका पर्सनल व्यू क्या है इसके ऊपर कि कोई बिलीवर साइंटिस्ट साइंस को डेवलप कर सकता है किसी भी फील्ड में? इस कर इसके सकता, क्यों ऊपर नहीं थोड़ा कर सकता, मगर आपको ये बात पता है कि करें। आइजक न्यूटन बिलीवर था, और वो बहुत सी गलत चीजों में साइंस के हवाले से भी बिलीव करता था। जरूरी नहीं है कि उसने जो साइंस उसका उसका जो बिलीव है उसकी वजह से हम कहें कि अब उसकी साइंस की वजह से कहें उसका बिलीव भी ठीक था। तो एक और भी याद रखें कि वो एल्केमी में भी बिलीव करता था। वो ये मानता था कि कुछ दूसरे मेटल से सोना बनाया जा सकता है। ठीक है, पूरी जिंदगी वो इस फार्मूले के चक्कर में लगा रहा। समझ गए? मिडिवल एजेस से लोग एल्केमी के पीछे लगे हुए थे कि सोना बनाएंगे। ठीक है, पूरी जिंदगी आइजक न्यूटन सोना बनाने के चक्कर में लगा रहा। तो अब मुझे बताएं कि अगर अगर लोग ये समझते हैं कि उसके जो न्यूटन के ग्रेविटी के जो लॉज आए या उसकी जो खिदमात है साइंस के लिए, उनकी वजह से उसके मजहब को ठीक मान लेना चाहिए, तो फिर उसने तो एक अल्केमी को भी मैं भी बिलीव करता था, जो कि झूठ था। तो मैं उसके रिलीजन को उसकी अल्केमी की बेस पे आराम से रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो उसकी तो अल्केमी तो उसकी गलत थी ना, जिसपे वो यकीन रखता था कि वो सोना बना सकता है। ठीक है, तो साइंसदान जो होते हैं ना, वो इंसान होते हैं, वो गलती कर सकते हैं। अगर कोई साइंसदान किसी खुदा में मानता है, रिलीजन में मानता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब उसके पीछे अंधी तकलीद करेंगे। नहीं नहीं, क्यों नहीं करेंगे? उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, इसलिए कि हम उसकी साइंस को लेते हैं, हम उसके पर्सनल नजरियात को नहीं लेते। ठीक है, उसके पर्सनल नजरियात को हम नहीं लेते, उसके पर्सनल आइडियोलॉजी को हम नहीं देख के ये कहते कि वो ठीक है कि गलत है। ठीक है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी साइंस ठीक है या गलत है, बस। और दूसरी चीज को हम नहीं देखते। ये मेन बात है। तो न्यूटन को हम उसकी साइंस की इज्जत करते हैं और उसकी बाकी बातों की इज्जत करते हैं। उसका मजहबी रुझान, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात? अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल यह है कि होमोसेपियंस से पहले लगभग इंसान का और कितना सब स्पेशीज था? यार, 3 स्पीशीज तो आज से 30-40 हजार साल पहले, 3 क्या 6 से 7 मौजूद थे। जैसे कि नेंडरटॉल तो था। ठीक है, वो तकरीबन आज से 20-25 हजार साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ। आइस एज जाती रही, नेंडरटॉल एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, फिर होमो हिल्डरबर्जेंसिस, होमो एर्गेस्टर जो था वो भी काफी लंबा अरसा तक चलता रहा। ठीक है, तो ये काफी देर तक ये सारे के सारे मौजूद रहे जमीन के ऊपर। ठीक है, तो एंसेस्टर्स इ- तो बहुत सारे थे। कुछ स्पेशीज के हमारे साथ भी मिल गए थे या सबको हमने अब मतलब नेanderthal जो है वो बाद में हमारी हाइब्रिडाइजेशन में भी लगा रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ये होती है कि दो स्पीशीज एक वक्त के लिए अलहदा हो जाते हैं, फिर वो दोबारा आके मिल जाते हैं। जब वो दोबारा मिलते हैं तो उनके जीन भी आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ एडवांटेज भी मिल सकती है ऑफस्प्रिंग को, डिसएडवांटेज भी मिल सकती है। तो नेanderthal का जीन जो है वो सब इंसानों में पाया जाता है। ठीक है, आप में और मुझ में भी है। आउट ऑफ अफ्रीका जितने भी हैं उनमें तकरीबन 3% नेanderthal का जीन पाया जाता है। ठीक है, हम में थोड़ा उससे कम है। सही है। हाँ, यूरोप में ज्यादा यूरोपियंस है। में सबसे ज्यादा है। यूरोप में ज्यादा है। अच्छा, तो यूरोप एक में और ज्यादा है, सवाल। फिर डेनिसोवंस हैं, डेनिसोवंस का एशिया में ज्यादा है। चाइनीज में, कोरियंस में, मंगोलियंस में डेनिसोवंस का जीन ज्यादा है। ठीक है, उनका भी जीन है हमारे अंदर मिक्स इंसानों में। सबसे ज्यादा उनमें है, फिर यूरोपियंस में, और सबसे कम फिर अफ्रीकन में, डेनिसोवंस का, होमो डेनिसोवंस का। ठीक है। हाँ अलास्का को क्रॉस करके लोग अमेरिका जाने से पहले उधर कोई स्पेशीज नहीं थे इंसानों का? हाँ, नेटिव अमेरिकन में भी डेनिसोवंस का ज्यादा जीन। ठीक है, क्योंकि नेटिव अमेरिकन जो हैं वो चाइनीज और इनसे, कोरियन से ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो ऊपर रशिया से ऊपर अलास्का क्रॉस करके अमेरिका गए थे। ठीक है, उस इलाके से। सही तास्मानिया हो गया। के एक लोग थे जो 1910 के आसपास, जो लास्ट उनका जो डिसेंडर थे वो मर गए थे इंसानों का। क्या उनका डीएनए भी हमसे मैच करता था या वो कोई अलग स्पेशीज होगा ये जिनको बात मुझे जि, पता नहीं है, जिनको तस्मेनिया वाले लोग कौन थे, मुझे नहीं पता ये बात। कॉलोनियल टाइम में जिन लोगों को इंसानों को चिड़ियाघर में हाँ रखते थे, जू में, अंग्रेजों ने,
उनको मुझे ये आपका पता नहीं है, मगर जारी बात है कि उन्होंने ऐसे काम तो किए हैं हमारे सामने। ठीक है, हाँ। हाँ, तो वो क्या हमारे ही मतलब एक कॉमन मुझे एंसेस्टर नहीं था पता मतलब। ना, मैंने आपको बता तो दिया, मुझे नहीं पता ना, कैसे बताऊंगा मैं आपको। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा सर, तो लास्ट बात आज का ये है कि अल्केमी जो बात आपने की थी वो असल में क्या था? अल्केमी एक ऐसा बिलीफ था कुछ पुराने वक्तों में, जिन्हें केमिस्ट्री के फादर्स कहा जाता है, या जो प्रिमिटिव केमिस्ट्री थी मॉडर्न एज से पहले, उसमें साइंसदान ये समझते थे कि वो दूसरे मेटल्स को मिक्स करके सोना बना सकते हैं। ठीक है, एलिक्सर ऑफ लाइफ भी वो समझते थे कि बनाया जा सकता है, यानी एलिक्सर ऑफ लाइफ एक ऐसी चीज थी कि एक तरयाक, जिसको जिंदगी का तरयाक, जिसको पी के इंसान हमेशा जिंदा रहेगा, और दूसरा कि दूसरे एलिमेंट्स को मिक्स करके सोना बनाया जा सकता है। ये दो चीजें जो है ना, ये थी जो कि पुराने जमाने में बिलीव की जाती थी, मगर अब नहीं की जाती। समझ गए? ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, फिर बात होगी। न्यूटन इसमें आप बिलीव हम करता सब था। के लिए। चले, अच्छा तो शुक्रिया ठीक है सर, बहुत। फिर ठीक है, बात होगी। थैंक यू। आप हाँ हम सब बिल्कुल। लोगों के लिए एक होप है सर, आपसे बात करके चले, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी थैंक यू मेरे सर। लिए एक होप है। ठीक है, हाँ चले, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।